जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपको पता है हम हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे थे और दोस्तों हमने 3 वीडियो देख ली थी, आज चौथी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता कि साथियों हम यूपी पुलिस के लिए सारी सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं। आपको पता होगा कि हमने जीएस का पूरा पार्ट पढ़ा दिया है। ठीक, ये वाली चीज़ें हमने ऑब्जेक्टिव टाइप करा है। और ये जो सारी चीज़ें ना स्टैटिक वाली, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश राजस्व हो, प्राकृतिक संसाधन हो, शिक्षा संस्कृति हो, पड़ोसी देश हो, सेवा कर हो, पुरस्कार हो, साइबर क्राइम, मुद्रा, है ना, विमुद्रीकरण और राजधानी, ये सारी सारी चीज़ें दोस्तों हमने पढ़ा दी है अपने इसी चैनल पर। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि पूरी हिंदी पढ़ा दी। तो कैसे आपको मिलेगा, तो आपको जाना होगा हमारे प्लेलिस्ट पर। दोस्तों प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो ये देखिए, ये दिखेगा यूपी पुलिस 2024 जी के एंड जीएस। दोस्तों इस पे संपूर्ण चीज़ें मिल जाएंगी आपको। स्टैटिक जी के होगा, यूपी स्पेशल हो गया, यूपी करंट अफेयर होगा। दोस्तों सारी चीज़ें इसी में मिल जाएंगी और हिंदी साहित्य भी हमने इसी में डाला है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आप जाकर के यहाँ पर पूरी संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं स्टैटिक जी के ई बुक लेना आपके सभी एग्जाम्स के लिए, दोस्तों इतने सारे टॉपिक होंगे मात्र 50 रुपीज़ में। देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मात्र 50 रुपीज़ में। कैसे मिलेगा, तो आपको ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करना होगा, वहां जाकर के दोस्तों ये परचेस कर सकते हैं। फिर दोस्तों इस नंबर पे आप डायरेक्ट 50 रुपीज़ पे करके दोस्तों ये चीज़ें हमसे ले सकते हैं व्हाट्सअप करके। ठीक है, और दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये इसका दोस्तों एक अलग से हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों अलग से मिलेगा 50 रुपीज़ में। अगर आप उस चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। कैसे लेना होगा, तो आपको जाइए दोस्तों हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे। दोस्तों ये देखिए आपको स्टैटिक का मिल जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको देखिए, जैसे मान लीजिए सफलता 2.0 बैच हमने निकाला था जूनियर असिस्टेंट के लिए, अगर चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यूपी स्पेशल का है, उत्तर प्रदेश स्पेशल का, और जाइए दोस्तों ऐसे बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए साथियों, देखिए हमने दोस्तों नाथ साहित्य तक देख लेते, है ना, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य देख लेते। अब दोस्तों राज साहित्य देखने वाले, जो कि देखिए राज साहित्य के संबंधित जैन, ठीक है, जैन जैन धर्म के जो लोग थे उनसे संबंधित था। आपको बता दें कि 12वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी के मध्य जैन कवियों द्वारा जो साहित्य अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, जनभाषा के लिए लिखा गया, उसे हम रास साहित्य कहते हैं। दोस्तों रास का अर्थ क्या होता है, तो रास में दोस्तों जब नृत्य भी किया जाए, संगीत भी हो उसके साथ में, और क्रीड़ा खेला जाता है। जैसे आपने देखा था कि श्री कृष्ण जी रास रचाते थे ना। रास मतलब क्या, नाचते भी थे, खेलते भी थे और गाते भी थे ना। तो ये होता है दोस्तों रास। ठीक है, वैसे मैं बताऊं कि रास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया गया, कहाँ किया गया उल्लेख, तो आदि पुराण या जैन पुराण में मिलता है, जिसके रचयिता दोस्तों जैन जिन सेन सूर्य जी हैं। ठीक है, चलिए देखिए जो इंपॉर्टेंट मैं उसके बारे में बात करूँ। हाँ, ये आपको याद रखना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को किसने दोस्तों हिंदी की प्रथम रचना मानी है, तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने। ठीक है, और ये हिंदी की प्रथम रचना कौन सी, श्रावकाचार्य। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा कि हिंदी की प्रथम रचना कौन है, श्रावकाचार्य बताइएगा। और हिंदी के प्रथम कवि कौन मानेगा, सरहपा। कौन, सरहपा दोस्तों। ठीक है, तो दोनों चीजें हम आपको रिवीजन भी करा रहे हैं, ठीक, और आपको आगे लेकर के चल भी रहे हैं। ठीक है, देखिए बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। देखिए तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, अगर आपको आराम से पढ़ना ना, तो हमने एक 12 घंटे की मैराथन क्लास लगाया है, पढ़ाया है संपूर्ण दोस्तों हिंदी साहित्य, उसमें हमने कवर किया। आप सर्च कर लेना कि हिंदी साहित्य क्लास बाई ज्ञान आरबीएल, तो मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आप सभी का। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मैं उस पर ध्यान देता हूँ, जैसे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो इसको याद रखेंगे। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी, श्रावकाचार्य, किसके द्वारा लिखी गई, देवसेन के द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों जो चीजें इंपॉर्टेंट मैं उसी बात को, हाँ देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि शालिभद्र सूरी को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना था दोस्तों, तो आपको गणपत चंद्रगुप्त ने दोस्तों शालिभद्र सूरी को दोस्तों क्या माना था, हिंदी का प्रथम कवि माना था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, तो किसने माना है, गणपत चंद्रगुप्त जी ने। ठीक है, ये यूपीएससी में पूछा गया और यही दोस्तों जेल वार्डन के भी एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार। ठीक है, याद रखेंगे। उसके अलावा दोस्तों कि भारतेश्वर बाहुबली रास, दोस्तों ये रास साहित्य की पहली रचना है। ये रास साहित्य क्या दोस्तों, पहली रचना है। ठीक है, जिसका संपादन किसने किया था, तो मुनिजिन विजय ने। ठीक है, तो ये चीज़ें रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, इसलिए इसको पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लौकिक साहित्य। लौकिक क्या होता है दोस्तों, लौकिक साहित्य की बात करते हैं दोस्तों, लोक एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है संसार। ठीक है, क्या होता है, संसार होता है। ठीक है, ज़्यादा ये चीज़ें याद नहीं रखनी। जहाँ पे देखिए मैं बताऊंगा वो चीज़ आपको याद देखिए। चलिए इसको आप थोड़ा सा देखेंगे। देखिए ढोला मारो रदूल्हा, दोस्तों ये दोहा किसकी रचना है, तो कल्लौल की दोस्तों मूल कृति है। ठीक है, क्या है, कल्लौल की मूल कृति है। ठीक है, चलिए ये चीज़ें दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं पुलिस के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए
ये दोस्तों याद रखेंगे, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हिंदी साहित्य की प्रथम गद्य व पद्य मिश्रित शैली अर्थात चंपू शैली में लिखी गई रचना कौन सी है, तो राउरवेल। क्या याद रखेंगे, तो चंपू शैली। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि दोस्तों जो शैली गद्य और पद दोनों में लिखी गई हो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, चंपू शैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चंपू शैली। तो पहली चंपू शैली में लिखी गई रचना कौन सी है, तो राउरवेल है दोस्तों। किसके द्वारा लिखा गया, रोडा कवि। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। इसमें सबसे पहले दोस्तों नख से सिक का वर्णन किया गया, नक्सिक वर्णन किया गया। नक्सिक मतलब किसी लड़की के नाखून से लेकर दोस्तों चोटी तक का, मतलब कि ऊपर से नीचे तक का दोस्तों सौंदर्य का वर्णन किया जाए उसे हम नक्सिक वर्णन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसमें किया गया, तो राउरवेल में दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, और दोस्तों संदेश रास्ता किसकी रचना है, अब्दुल रहमान की। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। आपसे पूछेगा कि संदेश रास्ता किसकी रचना है, तो अब्दुल रहमान की। किसकी है, अब्दुल रहमान की दोस्तों। ठीक है, और इसे दोस्तों हम संदेश रास्ता क्या बोलते हैं, आदिकाल का मेघदूत। ठीक है, क्या बोलते हैं, आदिकाल का मेघदूत। दोस्तों देखिए क्वेश्चन तो पूछे गए हैं कि अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को क्या माना है, हिंदी का प्रथम कवि माना। यूपीएसआई में पूछा गया। और हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि कौन थे, तो अब्दुल रहमान थे। कौन सी रचना, तो संदेश रास्ता की। ये भी देखे दोनों क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2021 में पूछ लिए गए। ठीक है, चलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और होंगे क्यों नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। अगर हम अमीर खुसरो करते दोस्तों, इनका वास्तविक नाम क्या था, अबुल हसन। यही क्वेश्चन आपको यूपीएसआई में पूछा गया कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, अबुल हसन। इनके गुरु कौन थे, निजामुद्दीन औलिया। इनके उपनाम क्या था, तुर्क अल्लाह अलाउद्दीन खिलजी कहता था। तोताए हिंद दोस्तों ये कहते थे। ठीक, और तूती ए हिंद दोस्तों स्वयं को ये कहता दोस्तों। इसके कई सारे नाम है। तोताए हिंद दोस्तों कई बार पूछा गया, हिंदुस्तान का तोता कई बार पूछा गया। ठीक है, चलिए खड़ी बोली के प्रथम कवि, इनको शिव सिंह सेंगर ने कहा था। वैसे दोस्तों खड़ी बोली का प्रथम कवि ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों देखिए राम कुमार वर्मा ने इनको अवधि का प्रथम कवि माना। वैसे दोस्तों है नहीं, मगर इनको माना गया है। आपसे पूछेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और इनको दोस्तों कवियों में राजकुमार संज्ञा, ये भी पूछा गया, कवियों में राजकुमार संज्ञा किसको दी गई, तो कवियों में राजकुमार किसको कहा गया है, तो आप बताइएगा, तोताए हिंद व्यक्ति को। ठीक है, खड़ी बोली जनक कौन है, ये आपको यूपीएसआई में पूछा गया। तो खड़ी बोली जनक कौन होंगे, तो आप बताइएगा दोस्तों, खड़ी बोली जनक कौन होंगे, अमीर खुसरो होंगे। कौन होंगे, अमीर खुसरो होंगे। ठीक है, तो अमीर खुसरो के बारे में सारी चीजें याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इन्होंने सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। और आपको बता दें कि अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराइन गाना, शैली, सितार इनका जनक मानते हैं। और इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था, तो एटा, ठीक है, कासगंज में हुआ था। ठीक, और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो पहलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल और नजराने हिंद और नूह सिपहर, ये दोस्तों इनकी क्या हैं, रचनाएं समझ सकते दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अपभ्रंश साहित्य की बात करते हैं। अपभ्रंश का दोस्तों अर्थ क्या होता है, पतन करना। ठीक है, और याद रखें दोस्तों डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश का पहला कवि किसको माना, स्वयंभू को दोस्तों अपभ्रंश का पहला कवि माना गया। ठीक है, राम कुमार वर्मा के द्वारा। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे दोस्तों, अपभ्रंश। ठीक है, अब देखिए आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास कहाँ से हो दोस्तों, वो अपभ्रंश से ही हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। हाँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये तो क्वेश्चन आपके कई एग्जामों में पूछे गए हैं कि किस अपभ्रंश से कौन से निकले। देखिए जैसे सौर सैनी अपभ्रंश से कौन सी भाषाएं निकली हैं, तो पश्चिमी हिंदी वाली सौर सैनी अपभ्रंश से निकली। जैसे कि ब्रज हो गया, खड़ी बोली हो गया, कन्नौजी हो गया, है ना, ये सब किससे निकली हैं, सौर सैनी। इसके अलावा राजस्थानी भी सौर सैनी निकली हैं। ठीक है, राजस्थानी भी सौर देखिए मालवी, जयपुरी, है ना, मेवाती, सभी किससे निकली हैं, सौर सैनी से। पैसाची अपभ्रंश का निकला, लहंदा और पंजाबी निकली। ब्राचर से दोस्तों सिंधी निकली। देखिए क्वेश्चन पूछेगा यूपीएसआई में। खस से पहाड़ी निकली, महाराष्ट्र से मराठी निकली। और तो अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली। अर्धमागधी जैसे आपसे पूछेगा अवधि किससे निकली, तो आप बताइएगा अर्धमागधी। ठीक है, मगधी से कौन से निकली दोस्तों, मगध बिहार का क्षेत्र, तो बिहारी हो गया, बंगाली, उड़िया, असमिया। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। समझ गए दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। और दोस्तों ये चीज याद रखेंगे, क्या पूछा गया कि चंद्र शर्मा गुलेरी, राहुल संकत्यान एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी कहा। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या पूछा जा चुका है कि दोस्तों पुरानी हिंदी किसने कहा अपभ्रंश को, तो चंद्र शर्मा गुलेरी। इनका नाम पहले आता, प्रथम पे आता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, कि कैसे क्या चीज़ें आपके एग्जाम में आ सकती हैं, और वो हमने आपको बताया भी है। चलिए अब अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकार इससे कौन है दोस्तों, तो अपभ्रंश के पहले रचनाकार कौन होंगे, स्वयंभू। अपभ्रंश का रचनाकार कौन, स्वयंभू। आपको बता दें राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश का पहला कवि
स्वयंभू को माना है, ठीक, और स्वयंभू को ही हिंदी का पहला कवि माना है। ये आपका यूपीएसआई में पूछा गया, ठीक है, याद रखेंगे। तो ऐसी चीजें आपको याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, स्वयंभू को जैन परंपरा का पहला कवि कहा जाता है, ठीक। और दोस्तों इनकी रचना कौन सी? पौमचर्यू। पौमचर्यू दोस्तों, अब ये पूछा भी गया क्वेश्चन है, तो पौमचर्यू दोस्तों स्वयंभू की ही क्या है? रचना है, ठीक है, स्वयंभू की रचना। इसके अलावा दोस्तों पुष्पतंत्र हो जाएंगे, तो पुष्पतंत्र दोस्तों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा, धनपाल हो जाएगा। धनपाल की रचना दोस्तों भविष्यत कहा, ठीक। विद्यापति के बारे में रखिए, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विद्यापति गुरु का नाम क्या था दोस्तों? पंडित हरि मिश्र। और इनके निवास स्थान का था बंगाल, देखिए बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में दोस्तों इनका निवास स्थान था। आपको बता दें ये दोस्तों विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के क्या थे? राज दरबारी थे। क्या थे? राज दरबारी। और विद्यापति दोस्तों शैव संप्रदाय के कवि थे, ठीक है। और विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक मानते हैं दोस्तों। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का क्या मानते हैं दोस्तों? प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। चलिए इनकी रचनाओं की बात करें, ठीक है। इनको देखिए क्या बोलते थे, तो बोलना याद रखेंगे। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति का भी बोला है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए अब दोस्तों इनको मैथिल कोकिल कहते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभिनव जयदेव कहते हैं, तो अभिनव जयदेव कहते हैं दोस्तों, है ना। मैथिल कोकिल कहते हैं, दो नाम आपके इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि ये पदावली दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैथिली भाषा में लिखा दोस्तों, इसीलिए इनको मैथिल कोकिल कहा जाने लगा, ठीक। पदावली किस भाषा में लिखा है? मैथिली भाषा में, इसीलिए इनको मैथिल कोकिल कहने लगे। क्या बोलने लगे? मैथिल कोकिल कहने लगे। किसको? विद्यापति को, ठीक है, याद रखेंगे। उसका दोस्तों ये देख सकते हैं आप, संस्कृत में इतनी सारी रचनाएं की इन्होंने। और दोस्तों ये मैथिली में लिखी पदावती और गोरक्ष विजय। और ये आपका क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया कि मैथिली शरण गुप्त ने अवहट्ट भाषा में कितनी रचनाएं की? 2। कौन सी? कीर्तिलता व कीर्ति पताका। दोस्तों ये आपके लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए साथियों, आज ये आपका आदिकाल का समाप्ति हो चुका है दोस्तों। अगले वीडियो हम क्या देखेंगे? भक्ति काल देखेंगे, ठीक है। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करके जाइएगा, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हम आगे देखने वाले भक्ति काल के बारे में।